जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही के बदलते वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में भारत के चाबहार बंदरगाह के बारे में हाल में जारी वार्ता ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए कितना लचीला और संतुलित विदेश नीति अपना रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना के संदर्भ में भारत, अमेरिका, ईरान के बीच चल रही बातचीत का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जीएस पेपर सेकंड में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। ये ओमान की खाड़ी पर बना है, अरेबियन सी के पास। अब भारत के लिए बहुत रणनीतिक महत्व रखता है। तो कहाँ स्थित है, ईरान में है, पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से लगभग 170 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसका स्थिति क्या है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत। तो इसका स्थान कहाँ पे है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत। भारत की भूमिका क्या है इसमें। देखिए, भारत इस बंदरगाह के विकास में निवेश कर रहा है। भारतीय कंपनी द्वारा संचालन है इसका। रेल लाइन चाबहार जाहेदान भी भारत की सहायता से बन रही है। ठीक है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता, भारत को अफगानिस्तान, देखिए भारत को क्या था, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। तो देखिए चाबहार क्या एक वैकल्पिक मार्ग देता है, तो पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, इस पोर्ट के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्या है, अफगानिस्तान तक सीधा व्यापार मार्ग बन जाता है। ठीक है, भारत क्या करता है, समुद्री मार्ग के रास्ते से पहले चाबहार तक, देन सड़क या रेल के द्वारा अफगानिस्तान तक। ठीक है, तो अफगानिस्तान तक सीधा व्यापार मार्ग उपलब्ध होता है चाबहार बंदरगाह से। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट क्या है, मध्य एशिया और रूस तक कनेक्टिविटी है। ये बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। ठीक है, फोर्थ आपका चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का संतुलन। ठीक है, इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। ऊर्जा और व्यापारिक सुरक्षा है, देखिए तेल और गैस आपूर्ति के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, अब हम देखिए, हमको समझ में आया कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहले हम स्थिति देख लेते हैं एक बार इसकी, देन क्वेश्चन देखेंगे कहाँ स्थित है। ठीक है, देखिए इसकी स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, ये पोर्ट है यहाँ पे। ये पोर्ट है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान है ये। ठीक है, ये ईरान हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया। ठीक है, स्थिति समझ में आई। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही के बदलते वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में भारत के चाबहार बंदरगाह के हाल के बारे में हाल में जारी वार्ता ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए कितना लचीला और संतुलित विदेश नीति अपना रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना के संदर्भ में भारत, अमेरिका, ईरान के बीच चल रही बातचीत का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो हम इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखेंगे, हाल के वैश्विक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों के बीच चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए लचीली विदेश नीति को उजागर कर रही है। ठीक है, किस तरह से, देखिए ट्रंप प्रशासन के 25% टैरिफ की चेतावनी के बावजूद भारत ने चाबहार में अपनी हिस्सेदारी नहीं छोड़ी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी छूट अप्रैल 2026 तक वैध है और छूट बढ़ाने पर अमेरिका से बातचीत जारी है। ठीक है, विश्लेषकों का मानना है यह परिस्थिति भारत की बहुपक्षीय दृष्टिकोण की दृढ़ता और रणनीतिक लचीलेपन को दर्शाती है। तो इंट्रोडक्शन में इतना मेंशन करेंगे। अब हम देखेंगे जो वार्ता है वो उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का है, भारत अमेरिका ईरान वार्ता। ठीक है, अमेरिका, देखिए अमेरिकी सरकार ने अक्टूबर 2025 में चाबहार को 6 महीने की छूट दी। भारत इस छूट को बढ़ाने और संचालन जारी रखने के लिए अमेरिका से सक्रिय वार्ता कर रहा है। ईरान से क्या वार्ता, देखिए भारत ने 2024 में ईरान के साथ चाबहार पर 10 वर्षीय समझौता किया और जाहेदान तक रेल मार्ग विकसित करने की योजना बनाई। दोनों देश परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहयोग कर रहे हैं।
ठीक है, भारत देखिए विदेश मंत्रालय ने माना है कि भारत परियोजना नहीं छोड़ेगा और बंदरगाह का संचालन बंद नहीं करेगा। भारत दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका और ईरान दोनों से सक्रिय संवाद बनाए हुए है। तो भारत अमेरिका ईरान वार्ता समझ में आई। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रणनीतिक आयाम क्या है। ठीक है, डायरेक्ट पहुंच है। ठीक है, प्रत्यक्ष पहुंच चाबार से। अब जैसे हमने भी देखा था कि फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, भारत को किस तरह से फायदे हैं। तो चाबार से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच है। ठीक है, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए डायरेक्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत पहुंच सकता है इस पोर्ट के द्वारा। ग्वादर का मुकाबला देखिए, यह परियोजना चीन पाकिस्तान द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह के सामरिक संतुलन के लिए काम करती है। ठीक है, रणनीतिक आयाम समझ में आए। आर्थिक आयाम देख लेते हैं। ट्रांजिट मार्ग देखिए, चाबार से अफगानिस्तान केंद्रित व्यापार आसान हो जाता है, जिससे समय और लागत दोनों बचते हैं। संकट के समय अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने का मार्ग भी बनता है। यह मुंबई रूस यूरोप के लिए उत्तर दक्षिणी मार्ग का हिस्सा भी है। ठीक है, निवेश और व्यापार में क्या है देखिए, चाबार में लगभग $1 बिलियन निवेश लगा हुआ है। ठीक है, $1 बिलियन निवेश लगा हुआ है। इस निवेश की रक्षा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आर्थिक आयाम ये हो गए इसके। भू राजनीतिक आयाम क्या है। बहुपक्षीय रणनीति, भारत ने अमेरिका ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। ठीक है, भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। अमेरिकी 25% टैरिफ चेतावनी के बावजूद भारत ने छूट बढ़ाने की वार्ता जारी रखी है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका के दबाव में भारत को अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के बजाय तात्कालिक आर्थिक हितों को प्राथमिकता देनी पड़ी। इसमें क्या है, मल्टी अलाइनमेंट को चुनौतियां उजागर हुई। चीन का अवसर देखिए क्या है। विशेषज्ञों ने जताया है कि भारत की वापसी से परियोजनाओं में खालीपन बन सकता है, जिसे चीन भर सकता है। इससे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव में कमी आ सकती है। मतलब क्या है देखिए, चीन को अवसर कैसे मिलेगा अगर भारत वापस हो जाता है। ठीक है, परियोजना से तो क्या है, चीन एंटर कर देगा। ठीक है, इससे भारत के क्षेत्रीय प्रभाव में कमी आ सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ चीन को अवसर मिल सकता है। ठीक है, हमने आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखा क्या था, बहुपक्षीय रणनीति हमने देखी क्या थी। ठीक है, नेक्स्ट हम निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। देखिए, चाबार बंदरगाह को लेकर चल रही बातचीत ये दर्शाती है कि भारत ने अपनी रणनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं में संतुलन बनाए रखा है। भारत ने ना तो दीर्घकालिक निवेश छोड़ा है और ना ही अमेरिका ईरान से सहयोग बंद किया है। वह दोनों पक्षों के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखकर अपने हितों की रक्षा कर रहा है। इस तरह की लचीली विदेश नीति भारत को रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय संपर्क दोनों प्रदान कर रही है। ठीक है, रणनीतिक स्वायत्तता क्या है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। कोई भी देश अपने जो फैसले लेता है बिना किसी देश या किसी गुट के ठीक है नेतृत्व में आए, मतलब किसी अपने जो फैसले हैं वो स्वयं ले लेना, किसी के दबाव में ना आना, उसको बोलते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। ठीक है, हमने वीडियो में देखा था, आपने वीडियो ना देखा हो तो भी देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।